Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing fine at your homes and keeping safe. बेटा आज जो हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ब्यूटी बाय जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। अब जो टाइटल है इसका तो वो क्या है, ब्यूटी। अब हमें ये देखना है कि ये ब्यूटी किस ब्यूटी के बारे में हमें जॉन एडवर्ड मैसफील्ड बताते हैं। तो इसकी ये पोएम की थोड़ी समरी में आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस ब्यूटी के बारे में हमें बताना चाहते हैं कौन, मैसफील्ड, जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। In this poem, the poet says that he has seen the beauty of the rising sun and the beauty of the setting sun. यहाँ पे शायर कौन है, जॉन मैसफील्ड, एडवर्ड मैसफील्ड। वो कहते हैं कि मैंने चढ़ते हुए सूरज की खूबसूरती को भी देखा है, ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन एंड द ब्यूटी ऑफ सेटिंग सन। जब सूरज चढ़ता है वहाँ पे देखो कितना अच्छा समय होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब सूरज डूबता है, सेटिंग सन जिसे बोलते हैं, तो उस समय का वो समा भी वो बहुत प्यारा होता है, खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमें शायर कहता है कि मैंने वो दोनों नज़ारे देखे हैं, चढ़ते हुए सूरज के भी और सूरज गुरूब होते हुए के भी। He has seen it on the प्लेन्स एंड ऑल्सो ऑन द हिल्स। मैंने वो प्लेन्स में भी देखा है और हिल्स में भी देखा है। कौन बता रहा है, जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। दीज साइट्स अपीयर टू हिम टू बी वेरी इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। कहते हैं कि मुझे ये नज़ारे बहुत अच्छे लगे हैं, मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। They appear to be as full of beauty and melody as the slow old tunes of the स्पेन। यहाँ स्पेन की बात हो रही है। स्पेन एक कंट्री का नाम है, वहाँ का म्यूज़िक जो है बहुत मशहूर है। तभी यहाँ पे इसने ये कहा है कि मैंने वहाँ का वो ट्यून, वो वहाँ का म्यूज़िक भी सुना है। कहाँ का, स्पेन का। द पोइट सेज दैट ही हैज़ सीन द ब्यूटीफुल डैफोडिल्स ब्लॉसमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हमने ब्लॉसम्स पढ़ा, ब्लॉसम्स क्या होते हैं, तो द ब्लॉसम परसों ही हमने एक और पोइम पढ़ी है। ब्लॉसम्स होते हैं फूल, शगुफे, खिलते हुए फूल, कोंपलें जिन्हें बोलेंगे, कलियां है ना फूलों की। कहता है कि मैंने वो भी देखे हैं, डैफोडिल्स, ये भी एक फूल का नाम है, ये इंग्लैंड में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। कहता है कि मैंने अप्रैल के महीने की बात क्यों करी है शायर ने, क्योंकि अप्रैल का महीना जो ये स्प्रिंग का महीना होता है, इस महीने में फूल खिलते हैं, घास हरी भरी होती है। लेडी अप्रैल क्यों कहा है इसको, क्योंकि जैसे एक माँ होती है, उसी के पेट से जन्म देते हैं बच्चे, है ना। इसने अब अप्रैल को एक माँ से कंपेयर किया है कि अप्रैल के महीने में जब फूल खिलते हैं, घास उगती है, तो मैंने वो भी देखा है। ही हैज़ सीन द lovely grasses that spring up within the coming of this month। किस मंथ की बात हो रही है, अप्रैल की। मैंने घास भी देखी है उगती है जब किस में, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग क्या होता है, बहार के मौसम में, अप्रैल में। Then the poet mentions some other things of the beauty that he has seen or heard। फिर इसके बाद फिर पोइट शायर क्या कहते हैं कि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, खूबसूरत चीज़ें देखी हैं। He says that he has heard the song of the blossoms, he has heard the old song of the sea। सी क्या होता है, समंदर। उसने फूलों के ब्लॉसम्स की आवाज़ भी आपने देखा होगा, फूल जब खिलते हैं या सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं जो अच्छी सी आवाज़ आती है। जब हम बागों में जाते हैं तो हवा लहराती है, फूल लहराते हैं, तो वहाँ से भी एक बहुत मधुर आवाज़ आती है। कहता है शायर हमें यहाँ बताता है कि मैंने वो आवाज़ भी सुनी है और समंदर की लहरों की आवाज़ भी सुनी है। और लास्ट पे क्या कहते हैं, बट ही सेज दैट द लवलीस्ट थिंग God has ever shown him is his beloved's voice,
voice, her hair, and the dear red curve of her lips. लेकिन इन तमाम चीज़ों की बनस्बत ये कंपेयर करता है अपनी बिलव्ड को, जो इसकी महबूबा होती है। कहता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज़ अता की है, जो मैंने देखी है इस दुनिया में, वो मेरी महबूबा की क्या है? हर वॉइस, उसकी आवाज़, हर हेयर, उसके बाल, एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके लाल लाल होंठों का कर्व। ओके, तो अब हम लाइन बाय लाइन इसकी आपको तशरीह करें, ये लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और समझाएंगे इसकी तशरीह। चलिए बेटा। I have seen dawns and sunset on the moors and windy hills। अभी हमने बोला dawn होता है चढ़ता सूरज, तो dawn बोलते हैं। Coming in the solemn beauty like slow old tunes of Spain। अभी हमने स्पेन की बात की। कहता है कि मैंने चढ़ते हुए सूरज की खूबसूरती को भी देखा है। Coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain। स्पेन कि मैंने अभी कहा स्पेन एक कंट्री है जहाँ वहाँ का म्यूज़िक बहुत मशहूर है। कहता है कि मैंने चढ़ते हुए सूरज की खूबसूरती को भी देखा है, और मैंने स्पेन की वो म्यूज़िक भी सुना है। I have seen the lady April bringing the daffodils, bringing the spring grass and the soft warm April rain। और मैंने डैफोडिल भी देखे हैं जो अप्रैल में खिलते हैं। ब्रिंगिंग द स्प्रिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रैन। उस महीने में क्या होती है? बारिश भी होती है, घास भी बहुत अच्छी खिली खिली मैंने वो भी देखी है। आई हैव heard the song of the blossoms and chant of the sea। chant क्या होता है? chant भी होता है sing, गाना। अभी मैंने कहा आपको समरी में, यहाँ पे फिर शायर बोलते हैं, कहते हैं आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स एंड चैंट ऑफ सी। मैंने खिले फूलों की आवाज़ भी सुनी है, उसका म्यूज़िक भी सुना है। एंड द चैंट ऑफ द सी, समुंदर की लहरों का म्यूज़िक, उसकी आवाज़ भी मैंने सुनी है। आई हैव हर्ड द सॉन्ग एंड सीन strange lands from under orchid white sails of ship। white sails of ship होता है, ship क्या होते हैं? समंदरी जहाज़। अगर आपको कभी मौका मिला तो आप समंदर के किनारे जाके देखेंगे, और समंदर का सफ़र भी आप कभी करेंगे या किसी ने किया भी होगा। यहाँ पे कहते हैं कि वाइट सेल्स ऑफ शिप। आपने शिप देखा होगा, उसके आगे एक वो कपड़ा होता है ना? वाइट सेल्स ऑफ शिप, ये उस कपड़े की बात कर रहा है कि मैंने वो भी देखा है, वो कैसे उड़ता है, उसके नीचे से मैंने वो नज़ारे भी देखे हैं। बट द लवलीस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज़ शोड मी। लेकिन इन सब से, जैसे अभी मैंने समरी में बताया कि यहाँ पे पोइट हमें कहते हैं, मिसफील्ड कहते हैं, अपने बाप से कहते हैं क्या, लेकिन इन सब से बेहतरीन, सबसे अफसल चीज़ जो मुझे अल्लाह ने दिखाई है वो क्या है? मेरी महबूबा। और हर वॉइस, सिर्फ उसकी ये सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? उसकी आवाज़। एंड हर हेयर, और उसके बाल। एंड आइज़, और उसकी आँखें। एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके होंठों का लाल कर्व। ओके, तो बेटा ये थी आज की हमारी पोइम, बहुत मज़ेदार थी। ब्यूटी, जिसके बारे में आपको पता चला कि शायर किस ब्यूटी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो जिस चीज़ को जितना गहराई से देखेगा उसे वही, शायर यहाँ ये नहीं कहता कि कुदरत की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, उसको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब ये उसके देखने का अंदाज़ है, हर एक को अपना अपना अंदाज़ होता है, किसे कौन सी चीज़ पसंद आए। इसे अपनी महबूबा ही हर चीज़ से ज़्यादा पसंद आई है इस नज़म में। ओके, इस नज़म में हमें शायर यही कहते हैं कि सबसे खूबसूरत चीज़ जो दुनिया में अल्लाह ने बनाई है वो उसकी महबूबा है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी ये पोएम। तो इसके साथ ही हम आज
थोड़े से इसके क्वेश्चन भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, शाबाश बेटे, यहाँ पे देखिए आप, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी द स्पीकर हैज सीन। आप अच्छे से इसका जवाब लिख सकते हैं, क्या क्या देखे हैं उसने। द स्पीकर हैज़ वॉच्ड द ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, है ना। He has watched the beauty of daffodils and lovely grasses that spring up in April. He has seen strange lands from hills, ships on the sea. Okay. तो फिर बताता है दूसरे में, उसने बताया कि क्या क्या देखे हैं शायर ने, आप ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लवलीस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स गॉड हैज शोन टू द पोएट। सबसे खूबसूरत चीज़ जो गॉड ने, अल्लाह ने दिखाई है पोएट को, किसको, मिसफील्ड को, वो कौन सी है? बोलिए। The poet has seen many objects of nature beauty, ना। तो वहाँ पे वो कहता है, but the loveliest thing God has ever shown him are his beloved's voice, her hair and eyes and the dear red curve of her lips। यही है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाबाश, थर्ड क्वेश्चन पे आइए बेटा। आप साथ साथ अगर कॉपी में हाथ में कॉपी रख के नोट भी करेंगे तो बहुत बेहतर होता। To whom do the words in the last line refer to? लास्ट लाइन में जो इसने जो वर्ड्स दिए हैं, लिखे हैं, लास्ट लाइन में क्या है? और her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips, ये किसकी तरफ रेफर करते हैं? हाँ, सभी बता सकेंगे। आज शाबाश बेटा। They refer to the poet is beloved, है ना। अब चौथा क्वेश्चन है, Why does the poet compare dawn and sunset slow old tunes? शायर ने dawn and sunset को कंपेयर क्यों किया है, किसके साथ? स्लो ओल्ड ट्यून्स के साथ। बोलिए, सनसेट एंड डॉन। व्हाई डज द पोएट कंपेयर डॉन एंड सनसेट? डॉन होता है ना चढ़ते सूरज का समय, और सनसेट होता है सूरज गरूब होते का समय, वो टाइम। क्यों किया है? Because the coming of dawn and sunset is very soft and soothing, है ना। जब सूरज चढ़ता है वो समय बहुत ही प्यारा होता है, ना उसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत प्यारा लगता है। इट्स प्लीजिंग टू द सेंस लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स। स्लो ओल्ड ट्यून्स के साथ तभी इसको कंपेयर किया है ना। अब दूसरे सनसेट का समय भी वही होता है, तो और सनराइज़ का भी, जब सूरज गुरूब होता है उस वक़्त भी ना ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। चढ़ते सूरज का समय भी वैसा ही होता है, इसीलिए इसने कंपेयर किया है किसके साथ? स्लो ट्यून्स के साथ। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ डज गॉड्स क्रिएशन अपीयर टू द पोएट? हाउ डज गॉड्स क्रिएशन अपीयर टू द पोएट? उसके गॉड, अल्लाह के जो नेचर, ये उसको कैसा लगा, किसको? पोएट को। गॉड्स क्रिएशन अपीयर टू द पोएट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, बोला है ना उसने। बट उसको बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद आई, लेकिन सबसे प्यारी जो उसको सबसे अच्छी क्रिएशन अल्लाह की लगी, वो क्या लगी? द लवलीस्ट ऑफ दीज आर द वॉइस, हियर, आइज एंड लिप्स ऑफ हिज बिलव्ड, जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा। पूरी इस पोएम का मकसद ये है इस लास्ट वाली लाइन में।
हमें सिर्फ हमें ये समझाना चाहते हैं शायर कि इतनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई, इतनी खूबसूरत जगह मैंने देखी, इतनी चीज़ें मैंने देखी, तो सबसे सुंदर सबसे प्यारी चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है, जो मुझे पसंद आई, वो मेरी बिलव्ड है। उसके बाल हैं, उसकी आवाज़ है, उसके रेड लिप्स हैं, और उसकी प्यारी प्यारी आंखें हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की पोएम। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। तो साथ साथ इसकी आप घर में ट्राई कीजिए और इसका नोट भी आप पढ़ लें। किनका? जॉन एडवर्ड मिसफील्ड का यहाँ पे दिया गया है। ये याद रखना चाहिए कि कौन से डेट पे पैदा हुए हैं, कब मरे हैं और क्या क्या काम किए इन्होंने। तो इसी के साथ हम आज की लेसन ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।